जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 9 दिसंबर 2024 और आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर के लेक्चर में हम पिछले 1-2 दिनों में झारखंड से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही झारखंड करंट अफेयर के उन प्रश्नों से क्या कुछ झारखंड स्टैटिक जीके सीखा जा सकता है, इन पे भी चर्चा करेंगे। बाकी फ्रेंड्स, छठा विधानसभा का जो पहला सत्र है वो आज से ही प्रारंभ हो रहा है। बाकी आप सभी जान रहे हैं कि झारखंड में क्या हो रहा है। अगर स्पेशली जेएसएससी सीजीएल का बात करें तो झारखंड के बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है उससे पूरा झारखंड परिचित है, सबको पता है। लेकिन ये मुद्दे विधानसभा के पहले सदन में भी उठना चाहिए और यह तब उठेगा जब आप अपने से हर स्तर पे विरोध दर्ज कराएंगे। मतलब आपको पढ़ने के साथ साथ लड़ना भी पड़ेगा। तो भाई, अपने अधिकार के लिए आपको जहां जैसे जो एकता दिखाना हो आपको दिखाना होगा, तभी जाके आपके अधिकार मिलने वाले हैं। बाकी करंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है जो एक लंबे दौर तक छूट जाएगा, तो इसे एक बार में करना थोड़ा मतलब अच्छा नहीं, मैं पर्सनली नहीं कर पाऊंगा। इसलिए करंट अफेयर को मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं झारखंड में जो कुछ हो रहा है उन पे हम चर्चा करते रहेंगे इन्हीं करंट अफेयर के माध्यम से, ताकि आप झारखंड के बच्चों का हक मिल सके और झारखंड का जो भविष्य है बेहतर हो सके। ठीक है, तो चलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पिछले 1-2 दिनों में क्या कुछ खास करंट अफेयर है। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में गेतलसू डैम के किनारे कैंटीन और बोटिंग की सुविधा शुरू हुई है। तो भाई, अभी झारखंड में अभी दिसंबर माह चल रहा है, पिकनिक का दौर भी प्रारंभ हो जाएगा। तो ये डैम वगैरह है जो वहाँ पे पिकनिक को और बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कैंटीन और बोटिंग की सुविधा शुरू की गई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछ लेगा यह डैम किस नदी पर स्थित है या यह डैम किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यह जो गितलसू डैम है फ्रेंड्स वह स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। कब बना था फ्रेंड्स, मतलब यह जो 1971 में यह डैम मतलब खुल गया कहेंगे इसलिए क्योंकि यह पूरी तरह से इस समय बन गया था। ठीक है, गेतलसू डैम झारखंड के रांची जिले में स्थित है। अगर जिला पूछे तो आपको क्या बताना है कि गेतलसू डैम जो है रांची में स्थित है और इसे स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। हाल ही में वन विभाग ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ कैंटीन और बोटिंग जैसी सुविधाएं प्रारंभ की है। अब जब डैम का जिक्र हुआ तो झारखंड के कुछ खास डैम जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वह मैं आपको सरसरी नज़र से रिवाइज करवा देता हूं। पहला है फ्रेंड्स तिलैया डैम। यह किस नदी पे है, तो बराकर नदी पे है और किस जिले में पड़ता है, तो कोडरमा जिले में तिलैया डैम पड़ता है। मसानजोर डैम है फ्रेंड्स, जिसे कनाडा डैम भी कहते हैं। कनाडा के विदेश मंत्री के द्वारा जब इसका उद्घाटन हुआ था तो कनाडा के विदेश मंत्री भी आए हुए थे। तो मसानजोर डैम जो है फ्रेंड्स वह मयूराक्षी नदी पे है और यह किस जिले में स्थित है फ्रेंड्स, दुमका में। कोनार डैम जो है फ्रेंड्स वह कोनार नदी पे है और कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, हजारीबाग में। पतरातू डैम जो है नल कारनी नदी पे स्थित है और यह किस जिले में पड़ता है फ्रेंड्स, रामगढ़ में पड़ता है। तेनूघाट डैम जो है वह दामोदर नदी पे स्थित है और यह किस जिले में पड़ता है, बोकारो जिले में पड़ता है। पंचेत डैम जो है वह भी दामोदर नदी पे स्थित है फ्रेंड्स और धनबाद जिले में पड़ता है। चांडिल डैम जो है यह भी स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और सरायकेला खरसावां जिले में चांडिल डैम पड़ता है। कांके डैम कांके नदी पे है और यह झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। मैथन डैम जो है फ्रेंड्स वह बराकर नदी पे और धनबाद जिले में स्थित है। मलय डैम मलय नदी पे है और पलामू जिले में स्थित है। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, आप उस जिले से बिलोंग करते हैं तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है झारखंड सरकार में वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राधा कृष्ण किशोर। और पूरा मंत्रिमंडल का अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पिछला जो करंट अफेयर का लेक्चर था इससे पहले जो 7 दिसंबर वाला, उसमें मैं पूरी डिटेल में बताया हूँ। जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल लेटर है वही बताया हूँ, तो आप जाके मंत्रिमंडल के लिए उसे देख लीजिएगा। बाकी उसका ये डेली क्लासेस का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाता है, तो वहाँ पर जाके आप PDF में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कांग्रेस पार्टी से मंत्री बने राधा कृष्ण किशोर को वित्त मंत्री बनाया गया है। वे छतरपुर कहाँ पड़ता है, पलामू में। छतरपुर विधानसभा का नेतृत्व करते हैं। इससे पहले लोहरदग्गा के कांग्रेस विधायक जो थे रामेश्वर उरांव से, वह झारखंड के वित्त मंत्री थे। ठीक है, और वर्तमान में मंत्रालय चेंज हुआ है। झारखंड के किस डेयरी ब्रांड को रबड़ी और गुलाब जामुन की उत्कृष्ट पैकेजिंग के लिए इंडियन डेयरी एसोसिएशन IDA के वेस्ट जोन सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार मिला है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो मेधा डेयरी। ठीक है, और ये जो मेधा डेयरी है फ्रेंड्स वो झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ का हिस्सा है, जो रबड़ी और गुलाब जामुन की पैकेजिंग के नवीनतम इन मोल्ड लेबलिंग
तकनीक अपनाने के लिए प्रथम पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मुंबई में आयोजित इंडियन डेयरी एसोसिएशन के वेस्ट जोन सम्मेलन में प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा क्या, मेधा डेयरी। चौथा प्रश्न है, हॉकी इंडिया वुमेन्स लीग 2024 पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भी झारखंड के लिए गर्व का बात है, क्योंकि इसका मेजबानी जो है वो झारखंड को मिला है और इसके मैचेज जो हैं वो एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मोराबादी में आयोजित किए जाएंगे। तो झारखंड के मोराबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 12 जनवरी, कब से, 12 जनवरी 2025 से पहली बार हॉकी इंडिया वुमेन्स का आयोजन होगा। इस लीग में 4 टीमों दिल्ली एसजी पाइपर्स, ओडिशा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर्स, सुरमा हॉकी क्लब के बीच 13 मैच खेले जाएंगे और इस प्रतियोगिता में झारखंड की 6 महिला हॉकी खिलाड़ी भाग ले रही हैं। जो सुरमा हॉकी क्लब है फ्रेंड्स, उसकी ओर से सलीमा टेटे और निक्की प्रधान खेलेंगी। सलीमा टेटे वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी है, ध्यान रखिए। और दिल्ली एसजी पाइपर्स से संगीता कुमारी और दीपिका सोरेन खेलेंगी। बंगाल टाइगर से ब्यूटी डुंगडुंग और बिनीमा धान खेलते हुए आपको नजर आएंगे। उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान सहित कई सेलिब्रिटी शामिल होने वाले हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, सिकंदराबाद में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, हॉकी झारखंड ने। हॉकी झारखंड ने सिकंदराबाद में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में मध्य प्रदेश को 1-0 से हराकर खिताब जीता है। हेमरोम लियोनी ने 15वें मिनट में एकमात्र गोल किया। तो याद रखिए, हेमरोम लियोनी जो हैं वो हॉकी की खिलाड़ी है, झारखंड से बिलोंग करती हैं। तो क्या पता आपसे पूछ ले कि भाई ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो आप आंसर कीजिएगा। झारखंड में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मुफ्त योजनाओं पर सालाना लगभग कितनी राशि खर्च करती है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, 27,000 करोड़ सालाना खर्च किया जाता है। झारखंड में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि, समाज कल्याण और खाद्य आपूर्ति जैसे योजनाओं पर हर साल लगभग 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इनमें बिजली विभाग पर 7,700 करोड़, कृषि पर 4,000 करोड़, समाज कल्याण पर 10,890 करोड़, स्वास्थ्य पे 550 करोड़ रुपया सालाना खर्च किए जाते हैं। ठीक है, सातवां प्रश्न है फ्रेंड्स, नए कानून बीएनएसएस। देखिए, अब जो कानून है 2023 से 2000 बीएनएसएस क्या, बीएनएसएस 2023 कानून लागू हो चुका है पूरे देश में। और यह जो है पहले ये जो था, अब पहले जो सीआरपीसी आप जानते थे उसी को रिप्लेस किया है बीएनएसएस, यानी क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसी तरह पहले जो आईपीसी जो था फ्रेंड्स वह रिप्लेस किया गया किससे, तो बीएनएस से, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 से। उसी तरह बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिप्लेस हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। इवन पूर्ण रूप याद रखिए, नेशनल जीके वगैरह में पूछा जा सकता है, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, नए कानून बीएनएसएस की किस धारा के तहत निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को रांची स्थित पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश बीके शर्मा की अदालत ने जमानत दी है? तो किस धारा के तहत? भाई ये आईएएस बोलने में तो खराब लगता ना, इनके इतने बुरे कुकर्म हैं कि क्या ही बोलें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही है। धारा 479 के तहत इन्हें क्या है, मतलब जमानत दिया गया है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को 28 महीने बाद जेल से जमानत मिली है। उन्हें नए कानून बीएनएसएस की धारा 479 के तहत रांची स्थित पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने जमानत दी है। ईडी ने 5 मई 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी और इस दौरान सीए सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे। वहीं सीएम सुमन के बाद सीएस होगा ना, सीएस सुमन के बाद पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ठीक है, चलिए सीए ना, सीए एम एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सह निबंधन विभाग के मंत्री कौन है? तो भाई झारखंड के नए शिक्षा मंत्री से आप रूबरू हो जाइए। ये रहे रामदास सोरेन, जो कि वर्तमान में झारखंड के नए शिक्षा मंत्री है। और इस शिक्षा में परिवर्तन को लेकर इनके द्वारा बयान दिया गया था, क्या था, तो झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सह निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने हाल ही में घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों जैसे सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
भगवान करे ऐसा हो। इसके तहत स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाएगा, शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया तेज की जाएगी, उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और क्षेत्रीय भाषाओं के पठन पाठन की शुरुआत की जाएगी। ठीक है। 9वां प्रश्न है फ्रेंड्स, टीबी मुक्त अभियान के तहत झारखंड के किन जिलों में विशेष रूप से 100 दिवसीय अभियान चलाने की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हजारीबाग, रामगढ़, सिमडेगा और गुमला जिले में टीबी मुक्त अभियान के तहत 100 दिवसीय अभियान चलाने की शुरुआत की गई है। झारखंड के टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय विशेष अभियान का शुभारंभ 7 दिसंबर 2024 को किया गया है। यह अभियान विशेष रूप से 4 जिलों हजारीबाग, रामगढ़, सिमडेगा और गुमला जिला में चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य 18 मार्च 2024 तक इन जिलों में टीबी उन्मूलन करना है। टीबी स्क्रीनिंग और जांच के लिए निश्चय वाहन भी रवाना किए गए हैं। ठीक है। 10वां प्रश्न है, बेंगलुरु में आयोजित सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के किस पहलवान ने 77 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अमित कुमार गोप ने यह कारनामा किया है। सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 6 से 8 दिसंबर तक बेंगलुरु में हुआ। झारखंड के पहलवान अमित कुमार गोप, आप ये बात ही ध्यान रखिए, जो अमित कुमार गोप हैं वो पहलवानी से जुड़े हुए हैं। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से। 77 किलोग्राम भार वर्ग में साधारण प्रदर्शन करते हुए क्या है तो रजत पदक जीते हैं। उनके इस उपलब्धि पर झारखंड कुश्ती संघ ने उन्हें 25,000 पुरस्कार स्वरूप देने की घोषणा की है। तो यही थे फ्रेंड्स पिछले 1-2 दिनों के करंट अफेयर। आई होप कि आप इन प्रश्नों से गो थ्रू होकर रहेंगे, तो एग्जाम में अगर करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं तो आप करके आएंगे। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप उत्पाद सिपाही के 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख बच्चे जो रनिंग पास कर चुके हैं उनमें से एक है, तो आप स्टडी फॉर गोल्स का पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मार्केट में अवेलेबल है। आप अगर अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से चाहे तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये एसओजी का ऑफिशियल नंबर है, वहाँ से लेकर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। पेपर 2 का नागपुरी और हिंदी ये 2 भी रेडी हैं। ये 2 भी आपको उम्मीद है कि आज इवनिंग से या फिर 1-2 दिनों में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या खास है कि इन सारे बुक्स के स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस टेस्ट के अलावे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया गया। 25 से 30 पेज के बीच में आपको शॉर्ट नोट दिया गया। आप उसे वन मतलब पढ़ लेंगे सरसरी नज़र से ही, तो उतना से ही आप 95+ चले जाएंगे स्कोर के मामले में, क्वेश्चन सही करने के मामले में, जिस प्रकार से सीजीएल में खोटाक बच्चों ने किया है। पर सीजीएल का नाम लेके थोड़ा दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि सीजीएल में अन्याय हुआ है बच्चों के साथ। इतने अच्छे अच्छे रैंकर, इतने तेज तेज बच्चे। हमारे टाइम जब दरोगा का रिजल्ट आया था ना, तो दिखते थे बच्चे कि भाई लाइब्रेरी में हमें आसपास पता चलता था 7-8 दोस्त हैं, तो उसमें 5-6 का हो रखा है, एक लेवल के अगर दोस्त हैं सबके हो रखा है। लेकिन सीजीएल में तो बच्चे दिख ही नहीं रहे भाई। कहाँ से लगता है कोई दूसरा गोला से बच्चों को पास करवाया गया क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये था इन्फॉर्मेशन, ध्यान रखिए। बाकी आपको किसी प्रकार का डाउट है झारखंड के एग्जाम्स की तैयारी से रिलेटेड या फिर कैरियर से रिलेटेड, तो आप बेहिचक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेरी है टेक्स्ट कीजिए, मैं जब भी फ्री रहूँगा अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा। उसी तरह से स्टडी फॉर गोल्स का जो व्हाट्सअप चैनल है वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डेली आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाता है स्टडी फॉर गोल्स पे, तो क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में आपसे जो आज प्रश्न है वह है फ्रेंड्स, संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया है? तो ऑप्शन है आपका ए पंडित रघुनाथ मुर्मू, व्योमकेश चक्रवर्ती, डॉक्टर नारायण ओरांव और फ्रांसिस एक्कासी। तो इसका सही आंसर आपको कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। हाल फिलहाल उड़ीसा में जो इसका सही आंसर है, उनके एक क्या कहते हैं स्टैच्यू का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। तो अगर आप करंट अफेयर्स से अवेयर हैं तो इसका सही आंसर कीजिए। ओल चिकी लिपि का आविष्कार कब किया गया? थोड़ा सा 3-4 पॉइंट बना के इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए, ताकि ये ऐसा प्रश्न है जहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे लगता है शायद यूपीएससी 2016 या कहीं भी ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। बाकी अगर आप 10+2 एलडीसी के लिए स्पेशली विशेष रूप से झारखंड के लिए तैयार पुस्तक कंप्यूटर से अगर गो थ्रू नहीं हुए तो बेहिचक इसे भी आप जाके अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से ले सकते हैं। झारखंड जीके झारखंड की सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इन पुस्तकों में खासियत क्या है, प्रीवियस ईयर वन लाइनर के रूप में दिया गया है, तो वहाँ से फटाफट बहुत कम समय में आप सारे पीवाईक्यू से गो थ्रू हो सकते हैं। और झारखंड के एग्जाम में पीवाईक्यू रिपीट किए जाते हैं। सीजन में जो एग्जाम में कंप्यूटर विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे वो डायरेक्ट इसी बुक से पूछे गए थे। लगभग मतलब 20 में से 15-16 बुक जो प्रश्न थे यहीं से थे, तो आप इन पुस्तकों को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी उत्पाद सिपाही के लिए कंप्लीट बैचेस हैं
कोटा के भी और पेपर 3 के भी, तो आप इन्हें भी स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जाके चेक कीजिए। बाकी झारखंड दरोगा का अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं, एक लंबे समय में धीरे धीरे आप अगर मान लीजिए अभी तुरंत ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए, तब भी आप इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, ताकि एक लंबे दौर में आप अच्छे से तैयार रहें और जैसे अपॉर्चुनिटी मिले वैसे आप ग्रैब कर लें। क्योंकि झारखंड में ना बहुत ज़रूरी है, मतलब किस्मत भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे टाइम क्या हुआ था कि हम लोग जस्ट 2016 लास्ट में एकदम ग्रेजुएट हुए थे और 17 में झारखंड दरोगा का वैकेंसी आ गया था। हम लोग चूँकि ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी कर रहे थे, तो तुरंत से एग्ज़ाम हुआ और ऊपर वाले का मतलब दुआ है कि सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय में हो गया और फाइनली हमें जो चाहिए वो मिल गया। तो ऐसा दौर उम्मीद करते हैं, हर वक्त दुआ करते हैं कि ऐसा दौर फिर से आए और गरीब घर के बच्चों का सिलेक्शन हो, क्योंकि एक गरीब परिवार का आशा ही होता है गवर्नमेंट जॉब। और बच्चे क्या होता है, जी जान लगा के पढ़ते हैं और फिर जब सिलेक्शन नहीं होता है तो बड़ा निराशा होता है, बड़ा व्यवस्था पे दुखी मतलब बड़ा दुख होता है यार। ये सब नहीं होना चाहिए। कम से एटलीस्ट ये बच्चों वाला सेक्टर छोड़ देना चाहिए। जो गलत कर रहे हैं उनसे भी दुआ है कि ये बच्चों वाला सेक्टर छोड़ दीजिए। बहुत मेहनत करते हैं, अपना एक जीवन का बहुत मतलब मस्ती करने वाला उम्र को त्याग करके वो लगे रहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, तब जाकर हम एक अच्छा लाइफ जिएंगे, अपने माँ बाप का केयर कर पाएंगे। तो इन उम्मीदों पे मतलब जो गलत होता है उसके विरुद्ध जम के आवाज़ उठाइए, जहाँ मौका मिले घरों से निकलिए, पढ़िए और लड़िए भी, तभी जाके ये चीज़ें सुधरने वाला है। ठीक है, बाकी हम हमारी तरफ से जो चीज़ें हो सकता है बेहतर हम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। और सबका दायरा है, तो हम अपने दायरे से जितना कर सकते हैं उतना ज़रूर कर रहे हैं। बस आप अपने अधिकार के लिए जरूर लड़िए, इतना ही कह सकता हूँ। बाकी आप स्टडी फॉर गोल्स के अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, जुड़ जाइए ताकि झारखंड में हो रहे घटनाक्रम का जानकारी आपको ससमय मिलते रहे। तो यही आज का करंट अफेयर था फ्रेंड्स। मैं फिर मिलता हूँ डेली झारखंड करंट अफेयर लेक्चर के साथ और झारखंड में हो रहे कुछ अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जोहार झारखंड।